मैंने अपनी माँ का हाथ एक पट्टी पर टिकाकर उनसे वही बुनाई की हरकत बार बार दोहराने को कहा। इससे उनका दर्द थोड़ी देर के लिए कम तो हो जाता, लेकिन उनके काम की गति बहुत धीमी पड़ जाती। रोज के हजारों दोहराव ने उनके हाथों को बुरी तरह थका और चोटिल कर दिया था। इसी वजह से अगले 10 सालों तक मैं उन्हें देखते हुए सिर्फ यही सोचता रहा कि उनके काम का बोझ कैसे हल्का किया जाए। एक दिन अचानक मेरा साइकिल की चेन उतर गई। मैं जंग लगी चेन को वापस लगाने में लगा हुआ था और जैसे ही मैंने पैडल को हल्का सा घुमाया, पहिए की घूमने की रफ्तार ने मेरे मन में एक नया विचार जगा दिया। कई दिनों तक लगातार प्रयोग करते करते मैंने 2 पहियों और कुछ पुराने सामानों की मदद से करघे का पहला ढांचा तैयार कर लिया। जब 2 दोस्त उसे देखने गोदाम पहुंचे तो उन्हें यह बिल्कुल बेकार लगा। पड़ोसी भी हंसने लगे। यहाँ तक कि मेरे माता पिता ने भी कहा कि कोई ठीक काम करो, किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो जो बुनाई सीखकर माँ की मदद कर सके। शादी की खुशियों ने मुझे कुछ समय तक शोध से दूर रखा, लेकिन शादी के केवल 6 महीने बाद ही मेरी पत्नी के हाथ में इतना दर्द होने लगा कि वह उसे उठाना भी मुश्किल हो गया। उसे इतनी तकलीफ में देखकर मेरा दिल टूट गया। मुझे पता था कि आराम सिर्फ थोड़ी देर की राहत देगा, असली समाधान मशीन बनाना ही था। इसलिए मैंने फिर से पूरे जोश के साथ अपना काम शुरू कर दिया। जब मेरी पत्नी को समझ आया कि मैं क्या बना रहा हूँ तो उसे एहसास हुआ कि मेरी जिद गलत नहीं थी। उसने बिना हिचकिचाहट मेरे सपने का समर्थन करने का निर्णय लिया, लेकिन मैंने उसे बताया कि आगे के काम के लिए मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं बचे। तब उसने अपनी पूरी उम्र की जमा पूंजी कुछ रुपए मेरे हाथ में रख दिए। उसी क्षण मैंने निर्णय कर लिया कि अब मैं पूरी तरह इसी काम में लग जाऊंगा। इस बार मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। महीनों की मेहनत के बाद वह साधारण करघा आखिरकार बनकर तैयार हो गया। मैं पूरा विश्वास लेकर परिवार और दोस्तों को बुला लाया। जैसे ही मशीन में बिजली चलाई वह चलने लगी, लेकिन कुछ ही सेकंड में जोरदार धमाके के साथ फट पड़ी। उस धमाके ने केवल मशीन नहीं तोड़ी बल्कि मेरा हौसला भी चूर कर दिया। मोटर के लिए गए पैसे उधार थे। सोचा था कि मशीन बनते ही सब चुका दूंगा, लेकिन अब वे लोग मुझ पर दबाव डालने लगे। पिता ने मुझे निकम्मा कह दिया। माँ जो हमेशा मेरा साथ देती थी वे भी बेहद निराश हो गई। उसी रात मैं घर छोड़कर बाहर निकल गया। नदी किनारे जाकर मैंने अपने हाथ पैर रस्सी से बांध लिए। माँ बाप की डांट और ताने मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। टूटा हुआ मन लेकर मैंने अपनी जिंदगी खत्म करने तक का सोच लिया। पूरी रात वहीं बैठा रहा और सुबह होते होते निराश वापस अपनी पत्नी के पास लौट आया। वह सारी रात रो रही थी, लेकिन मुझे डांटने के बजाय उसने चुपचाप अपने शादी के गहने मेरे सामने रख दिए ताकि हम कर्ज चुका सकें और मैं अपने काम पर दोबारा ध्यान दे सकूं। फिर हम एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर वहां रहने चले गए।